किया था, डाका डाला था, उसकी संगति की थी और उसकी संगति से वह भी डाकू कहा था। क्योंकि माँ पहले भी मैंने कहा, संगति संग दोषा, गलत आदमी की संगति दोगे, गलत आदमी के किसी भी प्रकार से कार्यों की कृतकारिता से अनुमोदना करोगे तो पक्का मान लेना आप भी डाकू ही कहलाओगे। तीर्थंकर कौन से गुणस्थान में प्रदीप जी? 13वें गुणस्थान में वह केवली भगवान होने पर भी आचार्य भगवंत लिखते हैं कि अभी वह काय योग साथ में था और उसी से पाप किया था, इसलिए अभी भी वह चारित्र की, शील की पूर्णता वहां प्रकट नहीं हुई। इसीलिए वह गलत व्यक्ति के साथ, गलत योग के साथ होने के कारण उन्हें वहां भी डाकू कहा। फिर आप तो कौन हो? गलत के साथ भी आप कितने ही अच्छे रहना मोदी जी, कमल कितना ही अच्छा हो पर कीचड़ में है तब तक कीचड़ में ही है। इसलिए गलत का कभी गलत आदमी का, गलत व्यक्ति का कभी जीवन में सपोर्ट कृतकारिता अनुमोदना से करोगे ना तो तुम कितने ही अच्छे हो सुनील जी, पर कीचड़ तो उछलेगी जब भगवान को नहीं छोड़ा। आप कहाँ के? कैसे? विचार करना। वे उस योग का आज निरोध करने के लिए बैठ गए और निर्णय कर लिया कि बस अब जो ये मेरे सगे संबंधी थे, ये जो योग भी था, जो स्थूल योग था, वह सूक्ष्म करते उस बादर योग से सूक्ष्म योग की ओर, काय योग से और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते उन्होंने वह अंतिम शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने वाला, दिलाने वाला, 14वें गुणस्थान को दिलाने वाला तीसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ किया। आज चंपापुर के उस सरोवर पे, पावापुर के उस सरोवर में। धन्य है वे निर्ग्रंथ जिन्होंने इस ध्यान का आलंबन लिया, कर्मों का क्षय किया और मुक्ति को प्राप्त किया। और हम उनके नाम से हम कर्म बंद कर रहे हैं। एक कहता है नहीं हम वीर वाले हैं, एक कहता नहीं हम महावीर वाले, दूसरा कहता नहीं हम सन्मति वाले हैं। किसी के पास सन्मति नहीं है, इसलिए वीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान के नाम से लड़ रहे हैं। क्या करे? सन्मति ही हो जाती, मति सन्मति हो जाती तो सन्मति के नाम से वीर, महावीर, भगवान और गुरु के नाम से कभी भी संवाद होता ही नहीं। गाथा पढ़ ले, नहीं तो आज का भी समय हाथ से छूट जाएगा। पढ़ो, 162 नंबर की गाथा को हमें पढ़ना है। धम्म झाण भासम करेदिति विहेण भाव शोधेण परम पाझाण चेठी तेवेण खवेदि कम्माणी। धम्म झाण भासम, कल कहा था प्रवचन सार भासम। प्रवचन सार का, स्वानुभूति का अनुभव करो। अब कह रहे हैं धर्म ध्यान का अभ्यास करो। पूर्ण नहीं भी हो पाए कोई गम नहीं, फल मिल पाए नहीं मिल पाए ये भी कोई बात नहीं, पर हम अभ्यास ही नहीं करें, ये कैसे संभव है? अच्छा हो नहीं हो, फल मिले नहीं मिले, कोई बात नहीं, पर अगर हम अभ्यास ही नहीं करें तो ये गलत बात है। अभ्यास हम पंचम काल में भी धर्म ध्यान का कर सकते हैं। कैसे? करेदी तिवेहेण भाव शुद्धेन, भाव की विशुद्धि पूर्वक जो धर्म ध्यान का अभ्यास करता है। कैसे? तिविहेण,
तीनों प्रकार के योगों से, मन से, वचन से, काय से, बुद्धि पूर्वक जो भावों की विशुद्धि के साथ धर्म ध्यान करता है, धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, वही नियम से परमपद झाण चेठो, परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है, परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है। अरे मारीची की पर्याय में ही तो बेचारे ने धर्म ध्यान की जगह स्थान तो धर्म ध्यान का मिला था। साक्षात इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का समोषण मिला था, पर थोड़ी सी कषाय के कारण चटक पड़ा और समोषण से भी भाग गया। इतना सा दुर्ध्यान, इतना सा दुर्ध्यान कितने 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 भवों तक उसे भटकाने के लिए निमित्त बना। फिर वो तो महापुरुष थे, प्रमाणित था कि उनको तो तीर्थंकर बनना था, केवली के ज्ञान में झलका था। आपका क्या प्रमाण? आप क्या बनने वाले हो पता नहीं है। हम तो ना महाराज, न घर के, ना बोलो, फिर पूछने वाला नहीं मिलेगा, न घर के बच्चे ना घाट के बच्चे। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना है। हम सत्य को सत्य जानना ही नहीं चाहते, सत्य को सत्य मानना ही नहीं चाहते। वे तो महान थे, है, रहेंगे, पर हम भी अपनी महानता को प्राप्त करने का प्रयास तो करें, कुछ तो समझने का प्रयास करें। हम कब तक दूसरों के निमित्त से धन तेरस, ध्यान तेरस, धन्य तेरस मनाएंगे? हमारे भी जीवन में कभी तो हम अपने वर्तन को बदलते हुए, भावों को बदलते हुए, परिणति को बदलते हुए कभी अपने आप को भी धन्य करने का प्रयास करें। कभी कभी तो प्रयास करें। ये दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय मिली है, पुनः 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 ये मनुष्य पर्याय मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ मनुष्य पर्याय नहीं, पुनः ये वर्षा योग, पुनः वर्षा योग, पुनः पंचकल्याण, पूरा गुरु का सानिध्य मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिनेंद्र जी कितने ही हाथ जोड़ लो, आंखें गीली कर लो, पर हाथ से छूटा हुआ अवसर कभी नहीं आता। कमान से छूटा हुआ तीर, मुख से निकली हुई वाणी और हाथों से छूटा हुआ अवसर पुनः कभी नहीं मिलता। कितना ही दुनिया को कोस लेना, कितना ही किसी को कोस लेना, पर पक्का है जैसे कमान से छूटा तीर तुम पकड़ ही नहीं सकते, मुख से निकला शब्द रोक नहीं सकते, ऐसे हाथ से छूटा हुआ अवसर पुनः नहीं मिल सकता, पुनः नहीं मिल सकता, पुनः नहीं मिल सकता। इसलिए सोचो, विचार करो, अपने आप को धन्य करने के लिए पहले धर्म ध्यान करो, फिर धर्म ध्यान ही तुम्हें परमात्मा के ध्यान में स्थित कराएगा। वही परमात्मा का ध्यान तुम्हें आत्मा के ध्यान में, शुक्ल ध्यान में और साक्षात ध्यान का फल मोक्ष सिद्ध शिला तक ले जाने के लिए निमित्त बनेगा। क्योंकि तेवेण खवेदि कम्माणी, उस धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। धर्म ध्यान से कुछ होगी, थोड़ी होगी, कम होगी। शुक्ल ध्यान से साक्षात कर्मों की निर्जरा होते हुए वह जैसे वर्धमान स्वामी आज ध्यान के माध्यम से तेरस को धन्य करके चले गए, मुझे भी अपने आप को धन्य करना है। आलंबन धर्म ध्यान का लेना है, दुर्ध्यान अपध्यान खोटे ध्यान का नहीं, खोटे ध्यान का नहीं, खोटे ध्यान का नहीं। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। समय बस कल भगवान का जैसे सूरज की पहली 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 किरण निकलेगी संसार से मुक्त, वे संसार से मुक्त हो जाएंगे। बस कल का एक दिन शेष चतुर्दशी का और परसों मोक्ष कल्याण, फिर खाएंगे लाड़ू, चढ़ाएंगे लाड़ू, चढ़ा देना। पर पहले समझो, अभ्यास करो, प्रयास करो। ये कहने से काम नहीं बनता, ये कहने से काम नहीं होता। डोसी जी मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो ऐसे ही करता आया हूँ। अरे जैसा करते आए हो यही तो दुख का कारण था। ज्ञानी अभी भी समझ जा, अभी भी समझ जा।
सुधार तुम्हें अपने आप में करना है, दूसरे के कहने से सुधार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विश्वास मानो, जिसको देव शास्त्र गुरु की आज्ञा पे श्रद्धान है, वह जीवन में भी लाला जी नया 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 कुछ प्राप्त करेगा। क्यों बदल गई क्या तस्वीर? जिसको लगा रहे थे ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि पंचम काल में दिखता कुछ है, होता कुछ है। पर आप ये सोचो कि आज बेटे ने जन्म लिया और कल उठ के वो दौड़ने लग जाएगा, कभी नहीं। उसको भी पहले एक एक उंगली पकड़कर, पहले दीवार पकड़कर, कुछ पकड़कर चलना सिखाना पड़ता है। पहले वो चलने का अभ्यास करता है, फिर दौड़ता है। व्यक्ति सोचता है आज हुआ सो कल नहीं, समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तभी 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 समय का फल प्राप्त होता है, तभी समय का सार प्राप्त होता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये सार बता रहे, निचोड़ बता रहे हैं। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम आज्ञा विजय धर्म ध्यान ज्ञानियों श्रावकों कर लो। पुनः कह दूं, असंख्यात कर्मों की निर्जरा, गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी अगर तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, उनकी आज्ञा पर अकाट श्रद्धान है। सो इतना श्रद्धान, इतना श्रद्धान, इतना श्रद्धान होना चाहिए अखिलेश जी कि गड्ढे में कूदने के लिए भी कह दे तो आंख मीच कर कूदने की हिम्मत होनी चाहिए। तब माना जा सकता है कि हाँ आप सम्यक दृष्टि हो। कभी गुरु और प्रभु आपको गड्ढे में कूदने की कहेंगे ही नहीं, और कह भी रहे हैं तो सामने कुछ ना कुछ वहां से अच्छा मार्ग तुम्हारे लिए मिलने वाला होगा, तभी कुछ कह रहे हैं। इतना इतना श्रद्धान भीतर होगा तो कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं। इतना श्रद्धान है, बोलो हाँ हाँ है तो, पर किंतु ऐसा और वैसा, कभी ना कभी किंतु परंतु हो ही जाता है। भले ही कह नहीं पाए, भीतर तो लगता ही है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अंबर गुरु जहाँ बैठा होता है, गुरु दिगंबर जहाँ बैठा होता है अंबर, तो कितना ही अंबर बड़ा हो, पर वे जहाँ बैठे होते हैं उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ समझा होता है, बहुत कुछ जाना होता है, और तभी आपके लिए कहते हैं। पर श्रावकों को यही लगता है, बिलाला जी कहते हैं नहीं, हम तो जैसे देख के आए हमें तो वैसे ही चाहिए। कुछ नया टेस्ट करने का भी प्रयास करो, कुछ अपने आप को बदलने का भी प्रयास करो। बर्तन नहीं बदलो, नहीं तो महाराज ने कहा था बदल आओ, सो घर जाके साड़ी बर्तन कपड़े भाड़े सब बदल आए। उनको बदलने से काम नहीं होगा। बदलना बर्तन को है, बर्तन को नहीं। बर्तन भी बदलना है तो भी ये शरीर रूपी बर्तन बदल लो, जैसे महावीर ने बर्तन बदला और बर्तनातीत हो गए, बर्तनातीत हो गए, आत्मा में लीन हो गए। ऐसा ही कुछ करने का प्रयास कर लो, प्रयास कर लो, प्रयास कर लो, क्योंकि पुनः पुनः ये बेशकीमती समय नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जीवन में कुछ किया हो नहीं किया हो, पर इस पर्याय में कम से कम कुछ सुना है, कुछ समझा है, तो निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। वे निर्ग्रंथ मुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज धन्य हैं जिन्होंने अपनी साधना और साधना के लिए, जीवों की रक्षा के लिए ये चातुर्मास वर्षा योग एक नियत स्थान पर रुककर संपन्न करते हैं। और उनके नियोग से जो जो जीव धर्म ध्यान करते हैं, वो भी नियम से आने वाले समय में अपना कल्याण करने वाले होते हैं। और ऐसे महान निर्ग्रंथों की आराधना करने का आखिरी मौका चातुर्मास का। बाद में तो आप बड़े बड़े कार्यक्रम कर लोगे, पता है, पर इस वर्षा योग का आखिरी विधान जो निर्ग्रंथों की, वह सन्निधि सानिध्य में महान 64 रिद्धिधारी केवली भगवान, क्योंकि केवल ज्ञान तो प्राप्त हो ही चुका था,
पर अब मोक्ष प्राप्त करने वाले वह केवली भगवान जो 64 रिद्धि के धारी होते हैं, ऐसे 64 रिद्धिधारी केवली और एक एक रिद्धिधारी मुनिराजों की कल आराधना करने का सौभाग्य आप लोगों को मिलेगा। क्या पता फिर विधान कब कहाँ और कैसे ऋषिनगर में हो पाए, कोई भरोसा नहीं। और 64 रिद्धि विधान में मुनिराजों का सानिध्य मिल पाए, ये भी कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। और हो भी जाए गौरव जी दूसरा विधान महावीर मंदिर में, पर चातुर्मास में तो फिर हो नहीं हो, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि चातुर्मास इस वर्ष का 23 का तो समाप्ति की ओर है। कल का दिन और चातुर्मास का है और परसों तो फिर भगवान का मोक्ष ही है। इसलिए सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। उन विधानों के माध्यम से चाहे पंचकल्याणक की पात्रता हो, चाहे 64 रिद्धि की विधान की पात्रता हो, चाहे संयमोपकरण देने लेने की पात्रता हो, वही प्राप्त कर पाएगा जिसके भीतर वह पुण्य और श्रद्धा समर्पण के भाव होंगे। क्योंकि ये अवसर तभी मिलता है जब किसी साधु का नगर में चातुर्मास होता है, उसी नगर में पिछी परिवर्तन आदि के सौभाग्य मिलते और एक के बाद एक सौभाग्य आपको मिलते गए हैं। तो प्रयास करना, सोच लेना, जाग जाना। 5 महीने नहीं जागे हो कोई बात नहीं, आखिरी के कुछ घंटों में ही जाग जाओ तो भी मंजिल और रेस जीत जोगे। समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल नहीं आओगे ना? 9:30 बजे? अच्छा 10 बजे हैं? कितने बजे? समय पे आओगे, समय पे आओगे तो समय को प्राप्त करोगे। बाकी तो हर साल दिवाली घर में कई बार आपने मनाई है। इस बार निर्ग्रंथ गुरु आप उज्जैन वासियों को मिले हैं, तो सभी से गोधा जी कह देना, आपका डिब्बा रखा है ना बहुत अच्छा जिसमें लिखते हैं आप, उस डिब्बे से सबसे कह देना कि बस 2-3 दिन और गुरु का सानिध्य सौभाग्य के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है, उठा लो। नहीं तो मंदिर में तो लाडू चढ़ाई है और चढ़ाने भी है, जल्दी वहाँ चढ़ा के यहाँ लाडू चढ़ाने के लिए, विधान करने के लिए हम समय पे पहुँचे। क्योंकि हमें समय को समय पे प्राप्त करना है, इसलिए समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।